नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत रोचक चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। 12 नवंबर से दोस्तों देखने में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होगा, परंतु इसके प्रभाव काफ़ी गहरे दूरगामी हो सकते हैं। धनु राशि तथा धनु लग्न के लिए इसका प्रभाव जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नक्षत्र परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन हुआ करता है जिसका प्रभाव अगर हम नहीं देखते, उसको काउंट नहीं करते, तो हमारा फलादेश फल कथन अधूरा रह जाता है। अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स ये मिस्टेक किया करते हैं कि नक्षत्रों को दरकिनार करके बातचीत का जरिया बना लेते हैं। भविष्य कथन का फल कथन का एक जरिया बिना नक्षत्रों के अच्छा नहीं होता, सही नहीं होता। केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है 11 तारीख से। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में छाया ग्रह केतु का प्रवेश, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। केतु अभी तक एक ऐसा ग्रह रहा है, मैं अक्सर बताता आया हूँ कि क्रूर ग्रहों को उपचय स्थानों में अच्छा फल मिलता है। 10th हाउस भी उपचय स्थान माना जाता है, परंतु केतु अपवाद हैं। केतु यहाँ पर सुखद फल नहीं दे पाते। जिनकी कुंडली में 10th हाउस में केतु होता है, कोई भी लगन राशि हो दोस्तों, ये सूत्र गौर कर लीजिए, नोट कर लीजिए। दशम भाव का केतु भले उच्च का ही क्यों ना हो, धनु राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो, ये आपके कार्यों में अवरोध देगा। आपको कई तरह के कामकाज करने पे मजबूर कर देगा। एक कैरियर में स्टेबल नहीं रहने देता। ज़्यादातर ये प्रासंगिक होता है। अगर इसके ऊपर शुभ प्रभाव हो, गुरु का प्रभाव हो, तो स्थितियां फिर भी कंट्रोल में रहती हैं। गुरु क्योंकि लग्नेश हैं, राशिपति हैं, आपकी कुंडली में सुख भाव के मालिक हैं। जैसे कि अभी भी गुरु की दया दृष्टि के कारण केतु कंट्रोल में है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण स्थिति तो तब होगी जब सूर्य के नक्षत्र में केतु 12 नवंबर से प्रवेश करेंगे, 12 नवंबर 2024, और लंबी अवधि तक 20 जुलाई 2025, ये 8 महीने केतु आपके 10th हाउस में रहते हुए सूर्य से प्रभावित रहेंगे, गुरु से प्रभावित रहेंगे 14 मई तक, क्योंकि गुरु यहाँ पर हैं। और 18 मई तक खुद केतु यहाँ पर रहेंगे 10th हाउस में। तो 18 मई तक आपके कैरियर को प्रभावित करेंगे। ये इक्वेशन डिफरेंट हो जाती है। 12 नवंबर से स्थितियां डिफरेंट हो जाती हैं कैरियर को लेकर। क्या सुखद परिवर्तन हो सकता है कैरियर, मान प्रतिष्ठा, स्टेटस को लेकर, और कौन से क्षेत्रों के ऊपर इस केतु का प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भाग्य भाव का मालिक सूर्य नारायण निश्चित तौर से बहुत अच्छा प्लैनेट आपके लिए। किस्मत का मालिक अगर केंद्र में स्थित हो, केतु के जरिए ही सही। केतु सूर्य के नक्षत्र में मीन्स केतु ने सूर्य का प्रभाव देना है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। और देखिए, छाया ग्रह हैं, ये किस तरह से प्रभाव देते हैं पहले ये बता दें आपको जल्दी से। देखिए, छाया ग्रह की अपनी कोई राशि नहीं होती, कोई भाव नहीं होता। जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, उनका फल देते हैं। जिस ग्रह के नक्षत्र में होते हैं उसका फल देते हैं। और जिसकी राशि में होते हैं, जैसा कि बुध की राशि में, तो बुध का फल भी देंगे। गुरु से दृष्ट हैं अभी फिलहाल, तो गुरु का फल देंगे। 21 जनवरी से मंगल से भी दृष्ट हो जाएंगे। मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो मंगल से भी प्रभावित रहेंगे। मंगल यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे केतु को, और सूर्य से भी प्रभावित रहेंगे। तो सूर्य बुध
गुरु और मंगल का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, एक औपचारिकता। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी रोचक जानकारी लेने के लिए और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए इवन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। लाइक करें, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, यही एक गुजारिश है। तो दोस्तों अगले साल की अगर पहले बात कर लें, जो स्थितियां बनने वाली हैं, दोस्तों ये स्थिति होगी 2025 में। केतु आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं सिंह राशि में। यहाँ पर 18 मई से यहाँ पर आएंगे और 18 मई से लेकर 20 जुलाई तक की बात करने जा रहा हूँ। 2 महीने तकरीबन, 18 मई से 20 जुलाई 2 महीने बने ये। तो 2 महीने केतु देखिए सूर्य के ही नक्षत्र में रहेगा, परंतु सूर्य की राशि में भी आ जाएगा, भाग्य स्थान में आ जाएगा। तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत सुखद रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य की ही राशि में 2 बहुत बड़ी बातें हैं अपने आप में। जो ग्रह जिस केतु राहु वगैरह जिस ग्रह की राशि में होते हैं उसका फल तो देते हैं। अब नक्षत्र भी सूर्य के में होंगे, जो 18 मई से जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये बहुत सुखद हो जाएगा। राहु तो आपके लिए देखिए एक ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे। 3rd हाउस में राहु केतु शनि मंगल इत्यादि ये क्रूर ग्रह, सूर्य इत्यादि 3rd हाउस 6th हाउस 11th हाउस में मैं अक्सर बताता आया हूँ 3 से 11 भाव में अच्छा फल देते हैं। तो राहु तो वैसे ही सुखद हो जाएंगे। और केतु परिवर्तन के साथ, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में होंगे, भाग्य को प्रबल करेंगे, विदेशों से लाभ होगा, किस्मत के कारण कोई आपका लंबित कार्य। देखिए मैं अगले साल की बात करूँ 2025 की, 18 मई से लेकर 20 जुलाई के बीच आपके लिए सुखद घटनाओं का तांता लगेगा। ये लिख लीजिए, ऐसा होता है। अब बात करते हैं इस साल के शेष बचे हुए महीनों की। 12 नवंबर से लेकर 18 मई तक 2025 तक केतु कैसा फल देते हैं, 10th हाउस को कैसे प्रभावित करते हैं और कौन से एरियाज आपके प्रभावित हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए कैरियर का भाव है 10th हाउस। इसमें सूर्य से प्रभावित होंगे तो सूर्य भाग्य स्थान के मालिक हैं। 9th हाउस से हम धर्म भी देखते हैं, किस्मत भी देखते हैं, ईश्वरीय शक्ति का भाव है। तो किस्मत के कारण, आपके पूर्व पुण्यों के कारण कुछ ना कुछ अच्छा घटनाक्रम कैरियर को लेकर होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, जो भी आपका प्रोफेशन है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, बल्कि आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं, मनचाही जॉब मिलने के योग बनते हैं 12 नवंबर से। दोस्तों ये साफ हो जाता है कि शनि का मार्गी होना 15 नवंबर से तय है, और शनि मार्गी होते ही सुखद फल की बरसात कर देते हैं। वैसे भी आपके लिए अच्छी स्थिति में है शनि, खासकर उनके लिए राजयोग कारक हुआ करते हैं शनि, जिनके 3rd हाउस में 11 नंबर में कोई भी क्रूर ग्रह नहीं होता। मैं अक्सर बताता आया हूँ। दोस्तों अगर आपको अपना लगन मालूम है और आपके लगन चार्ट में यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है सेंटर में, तो आपका धनु लगन हुआ करता है। तो ये चर्चा लगन के ऊपर भी आधारित रहेगी। हालांकि ये चर्चा धनु राशि के लिए तो हुआ ही करती है जिनकी नाम राशि धनु है, या अदरवाइज चंद्रमा जिनका धनु राशि में है। तो अगर आपकी धनु राशि है तो ये चर्चा आपके लिए खूब लगती है। धनु लगन वाले भी इस चर्चा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 15 नवंबर से शनि का मार्गी होना आपके लिए सुखद घटनाओं की स्थिति पैदा होती है, परंतु उससे पहले ही मैं अक्सर बताता आया हूँ, न्यायाधीश जब शुभ होते हैं, न्यायाधीश जब अपनी करवट लेते हैं या अपनी आंख मूंद लेते हैं, आंख मूंद लेने का मतलब दृष्टियों का अशुभ प्रभाव जब नहीं मिलता, मेरा कहने का ये मतलब जब शनि पूर्ण रूपेण आपके लिए शुभ हो जाते हैं, तब दूसरे ग्रह भी शुभ हो चुके होते हैं या हो जाते हैं कुछ दिनों के आसपास।
जैसे कि 4 रोज पहले ही केतु सूर्य के नक्षत्र में भाग्य को प्रबल कर देंगे। शनि के मार्गी होने से पहले ही स्थितियां कैरियर के लिए अच्छी हो जाएंगी। अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, खासकर सूर्य से प्रभावित केतु रहेंगे तो 10th हाउस देखिए कैरियर का है। अगर सरकारी क्षेत्र में है तो आपका स्वाभिमान भी बढ़ता है, आत्मबल भी बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, शासन सत्ता से लाभ होता है। तो सूर्य क्योंकि केतु को प्रभावित करेंगे, केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो निश्चित तौर से भाग्य के कारण आपके कैरियर में तरक्की, बैठे बैठाए आपको तरक्की मिल जाती है। बैठे बैठाए कोई ना कोई प्रोफेशन कोई भी हो आपका, आप उसमें प्रतिष्ठा पाते हैं, स्टेटस बढ़ जाता है, व्यापार में वृद्धि के योग बन जाते हैं। जैसे कि बताया 21 जनवरी से मंगल भी मिथुन राशि में आ जाएंगे वक्री चाल से चलते हुए। तो मंगल पंचमेश हैं, मंगल वैसे ही राजयोग कारक होते हैं आपके लगन के लिए। पंचम भाव के मालिक का यहाँ पर आकर बैठ जाना, केतु को देखना, तो केतु को प्रभावित गुरु के साथ मंगल भी करेंगे, सूर्य भी करेंगे। तीनों ही आपके लिए कारक ग्रह हैं। कारक ग्रह वो होते हैं जो शुभ ग्रह हों, जो शुभ भावों के मालिक हों। गुरु आपके लगन के ही मालिक हैं, राशि के ही मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं। तो गुरु से प्रभावित शुक्र ये केतु है ही। मंगल पंचम भाव के त्रिकोण के मालिक है जिसे लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो चतुर्थ दृष्टि मंगल की हुआ करती है जो केतु के ऊपर रहेगी 21 जनवरी से ही सही, थोड़ा लेट है समय। और सूर्य 12 नवंबर से 4 रोज बाद, 2 रोज बाद, बल्कि आज 10 नवंबर है, 10 नवंबर है, तो 2 रोज बाद सूर्य प्रभावित करेंगे जो कि भाग्यस्थान के मालिक है। तो विदेशों से संबंधित कामकाज भी आपके सुचारू रूप से चलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपके लिए लाजवाब स्थितियाँ, बेहतर स्थितियाँ, कमाल की स्थितियाँ, लंबी यात्रा के योग बनते हैं दोस्तों। तैयार हो जाइए प्रोफेशनल पर्पस के लिए। अपने कामकाज को लेकर आप लंबी यात्रा जरूर करेंगे। और अगर विदेशी कंपनी में कामकाज करने के लिए ललायत हैं तो आपको सुनहरा मौका यह सूर्य का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी जिसमें केतु का गोचर रहेगा 8 महीने ये देने जा रहा है। इसका प्रभाव आपको 15 तारीख से ही देखने को मिल जाएगा जैसे ही शनि मार्गी होते हैं। तो भाग्य आपका कैरियर को लेकर खास एक्टिवेट हो जाता है। ये जो भाव है 10th भाव जो कि गुरु सूर्य केतु से प्रभावित है, बुध से प्रभावित है। बुध आपके सप्तम भाव के भी मालिक है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। जैसे जैसे बुध गोचर में अच्छी स्थिति में आएंगे केतु आपको सुखद फल देंगे क्योंकि सूर्य के नक्षत्र भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी वाक्पटुता, आपका व्यापार बिजनेस, आपका कमीशन का अगर कामकाज है, ये एरियाज़ कंप्यूटर आईटी लाइन का क्षेत्र है तो इन एरियाज़ से आपको खास सफलता मिलती है। हालांकि कोई भी कार्य करते हों, कोई भी जातक हो, किसी भी कार्य में संलग्न हो, सभी के लिए भाग्य साथ देना शुरू हो जाता है 15 नवंबर से। वो इसलिए क्योंकि शनि 15 नवंबर से मार्गी होंगे। गुरु की दृष्टि का मतलब इतना समझे कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, आप सुखी रहेंगे। कैरियर को लेकर कोई सुखद समाचार, कोई सुखद हैपनिंग हो सकती है और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे एडवाइज़र, अच्छे टीचर साबित होंगे क्योंकि गुरु कंसल्टेंट बनाते हैं, आपको एडवाइज़र बनाते हैं। गुरु का प्रभाव कैरियर के ऊपर, और जहाँ पर सूर्य का प्रभाव भी केतु के जरिए रहेगा। तो गुरु सूर्य का प्रभाव केतु के ऊपर हो, दोनों ही बड़े ग्रेट प्लैनेट है आपकी कुंडली में, धनु राशि धनु लगन के लिए। तो आप फाइनेंस का कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं या बैंकिंग प्रणाली इत्यादि में हैं तो गुरु आपको सफलता देते हैं। गोल्ड से संबंधित कामकाज करते हैं, सोने से संबंधित, गुरु गोल्ड के भी कारक है तो इसमें आपको सफलता मिलती है। और गुरु टीचर भी हैं तो आप अच्छे टीचर बनेंगे इस अवधि में। आपका टीचिंग का कामकाज या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, कोई भी कामकाज उसमें सफल होते हैं। रिलीजियस बुक्स से संबंधित कोई कामकाज है
उसमें आपको सफलता मिलती है, क्योंकि गुरु रिलीजन के भी कारक है, धर्म के भी कारक हैं, तो धार्मिक कृत्यों से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं। तो कैरियर के लिए आपके लिए बहुत ही सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, और मंगल की दृष्टि जब 21 जनवरी से होगी तो आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को सफलता, प्रमोशन मिले। आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप ज्वाइन करने में सक्षम रहेंगे, सफल हो जाएंगे 21 जनवरी से, क्योंकि मंगल का प्रभाव केतु के ऊपर रहेगा। केतु वैसे ही भाग्य से भरपूर रहेंगे क्योंकि सूर्य का प्रभाव केतु दिखाएंगे। तो पंचमेश मंगल का प्रभाव, नवमेश सूर्य का प्रभाव केतु के ऊपर होगा, तो ये दो बड़े त्रिकोणों का प्रभाव 10th हाउस में होगा। केतु के जरिए आपका 10th हाउस बहुत कमाल का, या कैरियर में कमाल की तरक्की, कैरियर में सफलता, ऊंचाइयां छुएंगे, आपकी कोई मनोकामना कैरियर से रिलेटेड पूरी होती है। इसका मतलब ये भी है समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका स्टेटस बढ़ता है, क्योंकि शनि ने 29 मार्च तक आपको सुखी करना है, भरपूर आपको अच्छे फल देने हैं, ये बात तो निश्चित है। कुल मिलाकर आपके लिए ये हैपनिंग टाइम है। जाते जाते शनि शिफ्ट होने से पहले ये स्थितियां बना चुके हैं कि न्यायाधीश की मंत्रणा के हिसाब से आपको शुभ फल मिल जाएगा। कैरियर में निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।